हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल में से है। क्वेश्चन ये है गिवन में कि ये फिगर दे रखा है और फिगर में ये दे रखा है कि ओ ए, देखो यहाँ ओ ए और बराबर है ओ बी के, ये दोनों बराबर है। एक देखो यहाँ 1 डॉट से हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर है। फिगर में इस तरह से हम किसी को इक्वेट करने के लिए ज्योमेट्री में कोई दो पार्ट अगर इक्वल है तो उसको दिखाने के लिए हमको एक जैसा डॉट डालना पड़ता है, तो उससे हम ये दिखा सकते हैं कि ये इसके बराबर है। दे रखा है यहाँ ओ ए बराबर ओ बी के और दूसरा दे रखा है कि ओ डी बराबर है ओ सी के। देखो डबल डॉट है, डबल डॉट, तो ये ओ डी और ओ सी बराबर है, ये गिवन है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के लिए देखो ज्योमेट्री में बच्चे शुरू से अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ज्योमेट्री में उसको बहुत आसानी होगी। और वही चीज़ जो बेसिक चीज़ को जो नहीं समझते हैं जो बच्चे, उसके लिए ज्योमेट्री धीरे धीरे बहुत ही टफ हो जाता है और उसको ज्योमेट्री से डरने लगने लगता है। हालांकि ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही आसान भी। आप जानते हो कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 4-5 रूल हैं। 5 रूल एटलीस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप जानते हो कि एस एस होता है, एस ए होता है, आर एच एस होता है, एस 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 होता है और एक ए एस होता है। ये 4 रूल हैं जिसको कहते हैं कॉन्ग्रेंसी कंडीशन या क्राइटेरिया कंडीशन। इसमें से कोई रूल इसमें फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एकदम ट्विन, जस्ट एक जैसा, बिल्कुल जैसे तरह तुम अगर ये कहो कि एक दूसरे का कॉपी है, ये है कॉन्ग्रेंसी। तो इस तीनों चारों पांचों में से कोई भी रूल इसमें अगर अप्लाई हो रहा है तो कहेंगे हम कॉन्ग्रेंट है। यही हमारा बेसिक ये है मोटो होता है इसमें। तो अब हम यहाँ पर देखो कि क्या करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो हम प्रूफ में इस तरह से लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल, जो तुमसे कह रहा है वो ट्रायंगल को पहले टारगेट करो। ए ओ, देखो ए ओ डी कहा है, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड यहाँ ट्रायंगल, देखो यहाँ क्या लिखा है ए ओ डी और इधर से बी ओ डी, बी ओ सी, यहाँ तो बी ओ सी, इस तरह से इस दोनों में क्या क्या है इक्वल वो हम देख रहे हैं। अब पहला तो ये दे रखा है कि ओ ए, इधर से ओ ए है, ओ ए ये इधर से ओ बी के बराबर है। ये भी क्यों है ऐसा, तो यहाँ लिख देंगे कि ये बात गिवन है। हर स्टेप में आपको उसका रीजन देना होता है। अच्छा, अब आप जानते हो कि दो एंगल तो है, दो साइड तो है। अब उसके बीच का एंगल को देखो, बीच के एंगल का मतलब ये एंगल है, ये एंगल के बारे में कहा नहीं है। लेकिन अगर तुम ज्योमेट्री में सिंसियरली आप पढ़ाई करते हो तो देखो कि आप याद है कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये जिस बच्चे को पता नहीं है वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखते ही कहेगा कि कोई बच्चा भी कह सकता है कि ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, एक दूसरे को ओ पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यही चीज़ आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको क्या पता है। तो आप कहोगे कि एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ डी, ये बराबर है एंगल इधर से बी ओ सी के। क्यों बराबर है, तो आप यहाँ लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख। कोण। और दूसरा इसके बाद
देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, और दूसरा साइड देखो यहाँ दे रखा है ओडी, ओडी बराबर किसके, उसी के। तो अब इस ट्रायंगल के देखो, इस ट्रायंगल के ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बीच का एंगल बराबर, जिसी को कहते हैं SAS, है ना। SAS से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर लिख देंगे ट्रायंगल AOD, ये कॉन्ग्रेंट, इस तरह से कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है BOC, ट्रायंगल BOC। और ये प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा SAS कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग लिख दो तो चल जाएगा। इसको सर्वांग समता कहते हैं, SAS सर्वांग समता। अब जब दो ट्रायंगल, ये हमारा एक प्रूफ हो गया, हमारा एक पार्ट हो गया यहाँ पर प्रूफ्ड। अब CPCT तुम जानते हो कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये एंगल देखो यहाँ पर OAD, देयरफॉर अब लिखेंगे इसके आगे, अब सिंस ट्रायंगल AO, अभी प्रूफ किया AOD बराबर कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल BOC के। यहाँ पर दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं। तो एंगल ये एंगल जो होगा एंगल देखो यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं DAO, या इसको OAD भी कह सकते हो, OAD ये एंगल बराबर होगा किसके, एंगल OBC के, एंगल OBC। और हम इसको लिख सकते हैं, और O से ना कह के इसको अगर हम BAD कहें, BAD, और एंगल BAD ये बराबर होगा किसके, यहाँ से O से ना कह के हम यहाँ से AOC के, है ना। ये O इसी का पार्ट है, इसीलिए हम OA ना कह के BA कह देंगे। तो BAD यानी BAD और इधर से ABD दोनों बराबर हम कह रहे हैं। तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। दो लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है, ये एंगल इसके बराबर अगर हो रहा है, तो अगर ये दोनों बराबर हो रहा है तो ये लाइन पैरेलल होगा, ये थ्योरम है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स, है ना, एकांतर कोण। ये दोनों एकांतर कोण हैं। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं देयरफॉर ये हो गया AB। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो AD पैरेलल हो गया BC के, इसलिए AD पैरेलल हो गया किसके, BC के। यही प्रूव करना था। देखो वहाँ प्रूव, दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन ये 7.1 का एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन ये है कि एक AB लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पर L से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो लाइन की इसको परपेंडिकुलर है इस पर और बाइसेक्ट भी कर रहा है C पर। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि मिड पॉइंट से होकर, ये C इसका मिड पॉइंट है। और बाइसेक्ट परपेंडिकुलर का मतलब हुआ इस पर 90 डिग्री भी है, ये 90 डिग्री पर इसके मिड पॉइंट पर से होकर जा रहा है। और इस लाइन पर P कोई पॉइंट है जो इसी लाइन L पर लाई कर रहा है। और क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो कि P से A का डिस्टेंस और B का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम पहले P को A से मिला दिए हैं, P को B से भी मिला दिए हैं। अब इसको इक्वल प्रूव करना है हमको। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे
और जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो सिम्प्लिसिटी से हम कहेंगे कि ये पार्ट इसके बराबर हो गया। ये है हमारा इसमें पर्पस। तो हम इसमें सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे गिवन में इस तरह से, गिवन में कि C is midpoint of AB and L is perpendicular to AB। ये हमारा गिवन पार्ट है। अब देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि PC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जब L परपेंडिकुलर है और L पर ही P है तो PC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर। ठीक है। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे वो देखो। इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपके पास 5 ये हैं, कह सकते हो कि 5 हथियार हैं आपके पास, जो भी इसमें अप्लाई हो सकता है उसको अप्लाई करेंगे और उससे हम दिखाएंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो जब हमारे पास 2 एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है, 90 ये जब इक्वल कर रहा है तो ये बराबर हो गया इसके, देखो AC और BC बराबर हो गया। ये बीच का एंगल 90 हो गया क्योंकि हमको दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से हम समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये अगर PC साइड की बात करें तो PC देखो दोनों ट्रायंगल, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो PC जो है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, देखो 20। तो इसीलिए हम ये अप्लाई करेंगे कौन सा, साइड एंगल साइड। तो जब यहाँ पर PC परपेंडिकुलर हो गया तो इसीलिए एंगल लिखेंगे कि एंगल ACP बराबर हो गया एंगल BCP के, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर 9। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACP या PCA, कुछ भी कर सकते हो, PCA कह सकते हो, इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCA एंड PCB, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं हम। अब इसके देखो क्या क्या है इक्वल, वो चीज़ देखो पहले। यहाँ से देखो AC जो है, AC ये बराबर है किसके, BC के, क्यों बराबर है, तो यहाँ दे कि C इज मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्टर दे रखे हैं ना, तो C यहाँ पर लिख देंगे कि L बाइसेक्ट्स, या आप सीधे चुपचाप यहाँ पर गिवन लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन AC बराबर ये गिवन है। और एंगल अभी यहाँ पर प्रूफ कर किया ना, एंगल बताए ना ACP, तो एंगल ACP जो है ये बराबर हो गया किसके, BCP के। क्यों बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी हम इक्वेशन 1 में ये बात बता दिए हैं। और ये साइड कॉमन हो गया, PC इक्वल्स टू PC हो गया, दोनों में है कॉमन, इसीलिए हम ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। देखो साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल PCA, देखो PCA ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PCB, और रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और उसके बाद हमको तो पूछ रहा है कि PA इसके बारे में, तो अब हमारे पास PA देखो, PA
यहाँ से P, इधर से A, तो PA यहाँ से लिए, इधर से क्या लेंगे PB, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि CPCT इसको कहते हैं, CPCT, और यही हमको प्रूव करना था। देखो ये 7.1 का एक एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है ये हालांकि एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन उठा के एग्ज़ाम में दे देता है, तो आप उसको इग्नोर मत किया करो। हम बहुत आसानी से तुमको क्लियर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये फिगर में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो जब भी हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके हम 4-5 हमारे पास एक तरह से कह सकते हो कि रूल हैं। उस रूल में से कोई भी रूल इसमें अप्लाई करेंगे कि किसी भी एक रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ये है। तो पहली बात तो दिमाग में ये लाओ कि जब ये पैरेलल दे रखा है तो पैरेलल का क्या यूज़ है। पैरेलल का यूज़ ये है कि ए बी सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ए डी ट्रांसवर्सल है। तो हम पहले ही हम यहाँ लिख लेंगे प्रूफ में कि सिंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल ए जो होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। यहाँ पर 1 नंबर डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये क्यों बराबर है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, एकांतर कोण ए और डी बराबर प्रूफ करके हमने छोड़ दिया। अब हम दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। अब इन ट्रायंगल हमारे पास ए और डी जो प्रूफ करना है हमको, ए ओ बी, देखो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल इधर से डी ओ, देखो यहाँ ए ओ बी और एंड सी ओ डी, ए ओ डी एंड डी ओ सी, जैसा वहाँ लिखा है वैसे ही हम लिख रहे हैं डी ओ सी। इस दोनों में क्या क्या चीज़ है, तो एक तो एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, अभी प्रूफ किए ऊपर है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अभी प्रूफ किए इक्वेशन 1। और ये देखो दे रखा है कि ए मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है, तो ओ ए बराबर इसका ओ ए और इसका ओ बी दोनों बराबर होगा। क्यों कि ओ इज दे रखा है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये गिवन है, ओ इज मिड पॉइंट, इसीलिए ओ मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ओ ए और ओ डी बराबर हो गया। और ये एंगल देखो, इस एंगल को क्या कहोगे, वर्टिकली अपोजिट इसको कहेंगे ना, ए ओ, देखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये बराबर होगा एंगल इधर से डी ओ सी, डी ओ सी। यहाँ पर क्या रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं। देखो हर स्टेप पे आपको रीजन देना पड़ रहा है। ज्योमेट्री में यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे रैंडमली कहते हुए नहीं निकल जाओगे। अब जहाँ भी जो कुछ लिख रहे हो उसका रीज़न दो कि क्यों लिख रहे हो ऐसा, तो उसके बगल में हम रीज़न देंगे। इस तरह से देखो दो, ये एंगल उसके बीच का साइड और ये एंगल दोनों देखो, ए एस ए, इसी को कहते हैं एंगल साइड एंगल से ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। फिर तो एंगल साइड एंगल से हम ट्रायंगल ए ओ बी
लिखेंगे ए ओ बी, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के, और ये रीजन क्या देंगे इसका, ए एस ए कॉन्ग्रेंसी। 4-5 रूल जो हैं उसमें से एक रूल ये है। अब ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ लिख दो। अच्छा, सिपिसिटी आप जानते हो, सिपिसिटी में क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इसका हमको हम ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी कह रहा है, तो बी सी देखो, बी सी ये है, तो अगर हम ओ बी देखो यहाँ पर, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ओ बी बराबर किसके हो गया, ओ बी बराबर हो गया किसके, ओ एस। इधर से ओ बी लेंगे तो इधर से ओ सी आ रहा है, ओ बी और ओ सी बराबर हो गया। अब ये ओ बी और ओ सी बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, ओ मिड पॉइंट हो गया बी सी, देयरफॉर ओ, ये क्यों, तो यहाँ सिपिसिटी लिख देंगे, सिपिसिटी। इसीलिए बस हो गया हमारा काम। देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट, यही प्रूव करना था, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूव। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब क्वेश्चन है, बहुत आसान। और ज्योमेट्री को समझो एक तरह से बच्चों के दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देके, ताकि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है और कितना आसानी से उसको वो टैकल कर सकता है। ठीक है, ओके।